भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्नाभाऊ साठे, मौलाना कलाम आजाद और हमारे कॉमरेड जोरवासी जो कि ग्राम संघ समिति के संस्थापक अध्यक्ष ग्रामीण पगार साहब, और आज हमको जो मिले नए अध्यक्ष, ये हाल ही में 2-4 दिन के अंदर उनको अध्यक्ष बनाए, वो हमारे कैलाश सरकड़े साहब, हमारे कामगार नेता मुंगले साहब और हमारे युवा संस्था के और हमारे ग्राहक संघ समिति के एडवाइज़र सलाहकार हमारे एडवोकेट सुजीत सर। आज का जो मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि 4 महीना हमारा निकल गया, बराबर है। अभी इलेक्शन आने वाला ये 2 महीने देखिए, हवाएं फैलेगी, क्या करेगी? फैलेगी। हमारा वोट यहाँ पे सब लोगों के लिए चलता है, तो हमारा झोपड़ा भी चलना चाहिए। जब हमारा वोट चलता है तो हमारा झोपड़ा भी चलना चाहिए। हमने लोकसभा में वोटिंग किया है, हमने विधानसभा में वोटिंग किया है, अभी आने वाले महानगर पालिका में भी हम लोग वोट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ये प्लॉट सिडको का है, सरकारी जमीन है। हमारा एक नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। समझ में? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। घर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। ये हम लोग यहाँ थे, हम भारत के नागरिक हैं, हम बांग्लादेश से आए हुए नहीं। जो भी बांग्लादेशी है पुलिस उसको अटक कर लेके जाए, समझ में है ना? हम जो तो इंडियन है, हम भारतीय है, और जो तो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग। इसके लिए संवैधानिक तौर के ऊपर हम भी जो तो अभी इलेक्शन लड़ाने वाले अपने झोपड़पट्टी। आज हमारे झोपड़पट्टी के अंदर 400-450 के ऊपर वोट है, और ये तो पैनल सिस्टम है, 4 आदमी हमारे खड़ेंगे। खाली एक हमको ओबीसी की जरूरत पड़ेगी, उसकी तलाश जारी है। कोई नहीं तो कोई कोपरी गांव से हम लोग जो उम्मीदवार लेंगे मराठी। हमारे घर में 3 उम्मीदवार है, एक 4 पकड़ के 4 का पैनल बना के हम लोग और आपको क्या है, एक ही निशानी को जो तो 4 बार दबाना है। 4 मशीन होंगे आपके साथ। जब अपना नगर सेवक आएगा तो घर भी हमारा पक्का होगा। क्योंकि आज तक हम बाहर से चिल्लाते, कहाँ से चिल्लाते? म्यूनसिपालिटी के गेट के बाहर चिल्लाते। जब हमारे 4 नगर सेवक जीत जाएंगे, उनके कैबिन में बैठ के कमिश्नर के अंदर जो तो चिल्लाएंगे। हमारा घर हमको हक, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हमको भाई देश का पूरा हक है, अपने हक का घर दे दो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2022 साल में कहा है, हर एक गरीब को मैं घर दूंगा, हर एक गरीब को घर दूंगा। उस घर के अंदर नल होगा, नल में जल होगा, उसका घर प्रकाशमय होगा। उनके छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए आंगन हो, क्या होगा? आंगन होगा, गार्डन होंगे, स्कूल होंगे, आप अपने जो तो धर्म के मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे। ऐसा जो हमको मोदी साहब ने कहा, जब देश के प्रधानमंत्री हमको घर देने के लिए तैयार है, तो आप कौन होते हमको घर से उजाड़ने वाले? ये सवाल पूछने की हिम्मत आज हमारे पास, हमारे पास। जब तक हम गुलाम नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको गुलामी से बाहर निकाला है और हमको एक आजाद इंसान बनाया है। क्या पहले जो टीवी में आता था एडवर्टाइजमेंट, एक बुलडोजर जो तो झोपड़े के पास आता था, और टाटा टी का जो तो ये एडवर्टाइजमेंट करती थी, वो बोलती दम है तो चलाओ मेरे ऊपर, बोलती क्या बोलती थी? दम है तो चला मेरे ऊपर। आज हमको उसी तरीके से जो तो लड़ना है। अगर हमारा हक है, पहले हमको मार, फिर हमारे घर को। क्या बोलेंगे? क्या सामान लेके भागेंगे क्या? नहीं ना, इसके लिए हमारा घर हक का है। या अभी ये जो आ रहे, तुम पुलिस आ रही, म्यूनसिपालिटी आ रही, ये हमारे वजह से आ रही। किसकी वजह से आ रही? हमारे वजह से आ रही। हमने जो तो लेटर दिया है, और लेटर के अंदर लिखा है, देखो जोर से पढ़ के सुना। तो हम लोग जो है तो छुपे रुस्तम नहीं, किसी की पीठ पे वार नहीं करते, हम आमने सामने बोल के वार करते हैं। हमने लिखा है, जिस जगह पे, खुली जगह पे अतिक्रमण करके झोपड़ा बना रहे और उनको जो तो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों का खिलाफ में जो तो हमने मेल के द्वारा और संगठन के लेटर के द्वारा हमने तुरबा डी कार्यालय और जो यहाँ का जो तोड़क अधिकारी है कैलाश गायकवाड़ साहब, और यहाँ के जो उनको जो तो हमने उनको दिखा कर दिया, ये लोग जो तो खुले जगह पे घर बना रहे और उनके ऊपर कार्रवाई करो। कब से चालू है हमारा? 9 अक्टूबर से। कब से? 9 अक्टूबर। लेकिन अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। वो कार्रवाई करने के लिए वो आने वाले हैं, समझ में? तुम्हारी नहीं, तुम पहले आज रात को अपनी टीवी घर पे मत भेज, समझ में आएगा? नहीं आया? कलर टीवी तेरे घर में रहने, लेकिन बाहर मत भेजो। ये तो डराने की उनकी चाल है। हम हमारा घर मौजूद, हमारे पास
हमने जो है तो यहाँ पे 25 नल पास किया है और लीगल उसका बिल भरते हैं। शायद आपको 4 महीने का कितना 3800 बिल आया, क्योंकि बिल भरने वाला ही नहीं था इधर। हाँ? समझ में आया कि नहीं? अब भरेंगे हम उसका बिल, उसका थोड़ी नल कटवाएंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या, हम बिल भरते हैं, चोरी का पानी नहीं पीते। हम जो तो जो भी है सब लोग कंबाइन करते, पैसा निकालते और पानी का बिल हम जो है भरते हैं, तो हम चोरी का नहीं। और भी हमने डिमांड किया है, हमारा 15 फाइल वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा साहब ने, शिंदे साहब ने कहा, मैडम आई नहीं आए, शिंदे साहब ने कहा इनको नल दे दो। ये जादव बोल के, शंकर जादव बोल के साहब है, उसके सामने झोपड़े का नल का स्टार्ट हो गया था, वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं दूँ। इसके लिए हमको पूछा, हमको पानी क्यों नहीं दे रहा? ये तुम्हारी ताकत को लेके हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हमको पानी मिलना चाहिए। म्युनिसिपालिटी ने जो तो लेटर दी एमएससीबी के अंदर, ये झोपड़पट्टी के अंदर लाइट नहीं देना चाहिए। अभी लाइट वाले आपके इसमें तायरा गई थी, पूछो क्या बोला तुमको? हाँ मैं नहीं दूंगी, तो उसके लिए क्या हमको लेटर दो तुम कि हम यहाँ रहते हैं, हमको जब तक हमारा झोपड़ा है तब तक हमको लाइट मिलना चाहिए। इसी वजह से जो ये आंदोलन रखा गया है। अभी जो मीटिंग में ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं बेचारे काम धंधे में गए उन तक ये बात पहुंचाना है। कल तुम्हारे पास ऐसे पत्रक आएंगे, पत्रक घर घर में बांटना है। अब सब जो है तो अपना मोर्चे के अंदर निकलना है, अपनी ताकत अपने को दिखाना है, करेंगे वैसा। और एक मौका था अपने को, ये मीटिंग के बहाने से आज हमारे जो तो अध्यक्ष साहब नहीं बन गए, तो जो तो उनका भी स्वागत समारोह होगा और जो तो मोर्चे की एक छोटी सी मीटिंग भी होगी। इसलिए जो तो आज हम लोगों ने नियोजन करके एक छोटी सी मीटिंग बुलाई और आप लोग मीटिंग में आए। आपका सबका जो है तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मीटिंग में आए, फिक्र के से बैठे और जो है अब ये नए आदेश की आप लोगों को बात सुनने को मिलेगी। इसके लिए मैं मेरे बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय महाराज।